हम लोगों का मनरूपी जो घोड़ा है, जो विषयों में दौड़ता है, माया की ओर जो दौड़ता है, इसको भी सूरज का मुंह अगर कर दें तो यह भी भड़कन इसकी समाप्त हो जाएगी। सिकंदर का घोड़ा तो छाया देख करके भड़कता था, और हम लोगों का मन घोड़ा माया देख करके भड़कता है। इसलिए अपने अंदर के सूर्य की चर्चा रामचरितमानस के उत्तरकांड में आया है। उसके सभी विकार दूर हो जाते हैं, तीनों लोक उसको सूझने लगता है, बैठता है कहीं और देखता है कहीं। वो तो इस तरह स्थूल आवरण को पार कर वो सूक्ष्म में प्रवेश करता है, और सूक्ष्म में प्रकाश के साथ नादानुभूति भी होती है। जिस तरह कोई मंडप सजा हुआ हो विविध प्रकार के फूलों, प्रकाशों, विविध रंगों से, जो बाहर के देखने वाले देखने के लिए जाते हैं, मंडप की सजावट को वे देखते हैं। उसी मंडप पर जब नृत्य गान होने लग जाता है, तब जो वहां का दृश्य है वह गौण पड़ जाता है और नृत्य गान में उसका मन लग जाता है। उसी तरह साधक जब अपने अंदर में प्रवेश करते हैं, पहले विविध प्रकार के प्रकाशों को देख करके उसमें मुग्ध हो जाते हैं, लेकिन वहां जब ध्वनि होने लगती है, पांचों नौबत बाजती हो 36 राग। अरे आदमी जो बजाता है, आदमी जो गाता है, उसी को सुनकर तुम्हारा मन लुभ जाता है, सुनने में मन उसी लग जाता है। जो आदमी का बनाया हुआ बाजा है और जो आदमी का गला है, उस गले की आवाज और बाजे गाजे की आवाज सुनकर के हम मुग्ध हो जाते हैं। लेकिन जो भगवान का स्वयं बनाया हुआ बाजा है और भगवान के गले की आवाज है, वह कैसी आवाज होगी? तब हमारा मन कैसा लगेगा? तो यह प्रकाश गौण पड़ जाता है, शब्द की प्रमुखता होती है, और वहां शब्द भी पहले विविध प्रकार के होते हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं, बजती हैं 5 नौबतें, सुनी एक एक को, प्रति एक पे चढ़ जाए के निज ना खोजना। 5 नौबतें बजती हैं अपने अंदर में। स्थूल सूक्ष्म की संधि है, सूक्ष्म कारण की संधि है, कारण महाकारण की संधि है, महाकारण से केवल की संधि है, केवल परमात्मा की संधि है। ये 5 नौबतें। स्थूल से हम सूक्ष्म में प्रवेश करते हैं, वहां जो नाद हम पकड़ते हैं, स्थूल जगत पार हो जाता है। स्थूल शरीर पार करने का मतलब स्थूल से सूक्ष्म में चले गए, स्थूल जगत पार हो गया, स्थूल शरीर पार हो गया। प्रकाश में चले गए, सूक्ष्म शरीर पार कर गए, सूक्ष्म संसार पार गए। कारण शब्द को पकड़ते हुए चलते हैं, वह कारण संसार को पार करते हैं अनहद ध्वनियों को सुनते हुए। फिर ये कारण शरीर जो हमारा, उसको पार करते हैं। फिर जब सार शब्द पढ़ते हैं, जो जड़ात्मक आवरण हैं वे सारे आवरण झड़ जाते हैं, चैतन्य अवस्था में अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, वो केवल अवस्था में पहुंच जाते हैं। हम अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, फिर परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है। जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। जानते हैं कि हम हैं, लेकिन हम कौन है इसका ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता। आमी आमी कोरी बुझते न पारी, के आमी आमाते अच्छे की रतन। कौन शक्ति बोले बेड़ाई चले, कारे भावे भावे होए देह अचेतन। ते माजे আছে প্রাণীর সঞ্চার, তাহাতেই বলি আমি বা আমার। प्राण गेले चले हबे सवाकार, केवाकार कोथा रोबे धन जन। जब जड़ावरण पार कर जाते हैं, तन अवस्था में अवस्थित हो जाते हैं, अपने स्वरूप को जानते हैं, फिर परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं। इस प्रकार जड़ आवरण झड़ जाते हैं। चैतन्य भी एक आवरण है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, अलमारी हो उसमें कुछ खो, बाकी वह चीज